स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार आज प्रभु ने हमें एक नया अनुग्रह दया कृपा दी है कि हम सारे मिलकर प्रभु के महान पवित्र उपस्थिति में प्रभु के पवित्र वचनों का ध्यान और मनन करें। हम विश्वास करते हैं कि हम सब भले एक दूसरों से दूर क्यों न हो, मगर उस पवित्र सामर्थी रहमदिल नज़रों में हम सारे सुरक्षित हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं और आइए हम इस वक्त प्रभु के पवित्र वचनों से थोड़ा समय हम कुछ मनन और ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र कहता है याकूब की पत्री में अध्याय 1 और उसके 5 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। देखिए, बुद्धि परमेश्वर देता है, ज्ञान परमेश्वर की ओर से है। सारी बातें, हमारा अस्तित्व, हमें लगने वाली हर एक जरूरत परमेश्वर हमें देता है। अभी हमें बुद्धि की भी जरूरत है और वो भी हमें परमेश्वर से मांगनी है। वहाँ पे लिखा है, तुम परमेश्वर को मांग सकते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, वो उदारता से देता है। अब कुछ बातों की जरूरत है जिसके बारे में पवित्र वचन आपको और मुझे सिखाना चाहता है। आगे लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान जो हवा से बहती और उछलती है। और ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। देखिए, परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, हमें इजाज़त है, हमें आज़ादी है, मगर हमें बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे मांगने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, वरना उसके लिए एक बात वहाँ पे लिखी हुई है कि ऐसा मनुष्य जो समुद्र की लहरें होती है, जो हवा से बहती और उछलती है। देखिए, ये हवा दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देती है, मगर इसके द्वारा जो हलचल हुई है वो नज़र आती है। वो जो लहरें है वो बहती है और उछलती है। बस इसी के समान वो मनुष्य है। मांगता तो है, मगर उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा संदेह है, बहुत सारी शंकाएं है। और देखिए, प्रभु का वचन आगे कहता है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। उसके स्वभाव के बारे में बाइबल कहता है कि वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में वह चंचल है। देखिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसे बुद्धि भी चाहिए, परमेश्वर से भी चाहिए, खुद भी कुछ करना चाहता है, खुद की भी बुद्धि का समझ और सहारा लेना चाहता है। देखिए, आगे और एक वचन लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे नीति वचन में 3 अध्याय के 5 से लेकर 8 वचनों में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखिए, मैं भी करूँगा, परमेश्वर भी करूँगा, ऐसा 2 प्रकार का समझ नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 प्रकार की बुद्धि नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 प्रकार के स्वभाव नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से प्रभु पर हम समर्पित होना चाहिए, प्रभु पर हम निर्भर होना चाहिए, प्रभु से हम अपेक्षा करना चाहिए। प्रभु से हमने मांगा है तो प्रभु की ओर से ही हमें मिलेगा। इस प्रकार के विश्वास में हमें रुके रहना है। देखिए, वहाँ पे लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखिए, उसी को स्मरण करके सब काम करना। देखिए कितनी सुंदर ये परमेश्वर के वचन मुझे और आपको सिखा रहे हैं। सारे कामों में उसको ही स्मरण करना, उसको ही याद करना, अपनी समझ का सहारा न लेना। देखिए आगे लिखा है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए, परमेश्वर जानता है मेरी और आपकी क्या ज़रूरत है। परमेश्वर को मालूम है मुझे क्या चाहिए। मैं अगर कुछ मांगता हूँ तो उससे मेरा शायद नुकसान हो सकता है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता है, या मेरे लिए वो अच्छा है। बाइबल कहता है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका मतलब परमेश्वर मुझे जो देता है, हमें जो देता है, वो अच्छा देता है। वो जानता है हमें कौन सी चीज़, कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है। वो सीधा मार्ग निकालेगा। आगे लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, ये वो बात है। अपने बुद्धि में बुद्धिमान, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। यानी हर वक्त, हर परिस्थितियों में, हर परीक्षाओं में, हर एक हमारी ज़रूरतें, हर एक हमारी चाहते, सभी प्रकार के हमारे सारे हलचल को प्रभु अच्छी तरह से जानता है। हम मगर ऐसे वक्त बुराइयों को नहीं करना, हमने अपने आप को प्रभु पर पूरी तरह से समर्पित करना, प्रभु के पास हमें अधीन होना, प्रभु को हमें अपने आप को सौंप देना। और एक वचन आगे लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। देखिए अभी इसका परिणाम, इसका जो आपने जो किया हुआ है, इसका परिणाम देखिए कितना सुंदर है। वहाँ पे लिखा है कि तेरा शरीर चंगा हो जाएगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। देखिए इस प्रकार से हम जब पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखते हैं, अपनी सारी ज़रूरतों को प्रभु से चाहत और मांग हमारे प्रभु को ही हम मांगते रहते हैं, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करते, हर वक्त हर बातों को हम प्रभु की ओर से ही चाहत रखते हैं। देखिए इसका परिणाम हमारे शरीर में हम स्वास्थ्य को भी अनुभव करते हैं, हमारे हड्डियों तक इसका इलाज हो जाता है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे। देखिए फिलिपियन की जो पत्री है वहाँ पे लिखा है, 4 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी बातों की चिंता मत करो। अब कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता है कि जो चिंता नहीं करता। करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम कई बार चिंता करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हमें देने वाला कौन है, भूल जाते हैं कि अब तक हमें किसने दिया हुआ है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये जो हम सांसें लेते हैं ये भी तो उसी की है। हम अब तक अपने आयु को अगर हम जानते हैं तो अब तक हमने कितनी सांसें ली है, कोई समझ सकता है? किसी ने उसको गिना है? नहीं प्रिय श्रोताओं, ये भी उसने दिया है। प्रभु का वचन भजन संहिता 150 के आखिरी वचन में लिखा है कि हर एक सांस लेने वाला प्राणी यह कहे कि यहोवा की स्तुति हो। हाँ मेरे प्रिय श्रोताओं, क्योंकि हमारी सांसें हमारे प्रभु की ओर से है, वो ही हमें देता है। हम इस वचन में फिर से हमने पढ़ा है और देखिए वहाँ पे लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। देखिए हर एक हमारी ज़रूरत, हर एक हमारी विनती, हमारे हर एक निवेदन हमने प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। देखिए प्रभु की ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, हर वक्त हम प्रभु को धन्यवाद दें। ज़रूर मांग सकते हम, हमें छुटकारा है, हमें आज़ादी है, हम अपने पिता से मांगते हैं, मगर प्रभु को उसमें और ज़्यादा अगर आनंद होता है, खुशी होती है तो उस बात से कि मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, मेरे लोग खुशी के साथ
आनंद के साथ स्तुति करते हुए मुझे मांगते हैं। मिला तो नहीं है, अब तक मिला तो नहीं है, मगर हम धन्यवाद के साथ मांगते हैं और प्रभु को ये भाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम इन वचनों के द्वारा निश्चय इन बातों को जानेंगे कि हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हम संपूर्ण हृदय से हमारे परमेश्वर के पास मांगेंगे, किसी भी प्रकार का संदेह न करते हुए, किसी भी प्रकार का अविश्वास न करते हुए हम पूरी समर्पित होकर प्रभु से हम चाहत रखेंगे। सारी बातें हम धन्यवाद के साथ प्रभु के पास कहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ इन वचनों के द्वारा बातें की हैं और सच है प्रभु जी, बहुत सारी हमारी चिंताएं हो सकती है, मगर हमारे प्रिय श्रोता, इस वक्त हम सारे मिलकर आपके चरणों में मांगते हैं प्रभु जी, अब्बा पिता, किसी की क्या ज़रूरत है, किसी की क्या गुप्त प्रार्थना है, किसी की क्या कमी घटी है, प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। और आज जो वचनों के द्वारा हमने सीखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का संदेह न करते हुए हमने आपके पास से मांगना है, धन्यवाद करना है। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमारे सारे प्रिय श्रोताओं की क्या ज़रूरत है, उनके मन की मनोकामनाओं को आपने पूरा किया है। धन्यवाद करते हैं। कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, कोई अकेला है, कोई चिंताओं में है, पारिवारिक समस्या है, और भी कोई समस्या हो सकती है, मगर सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे प्रभु के पास है। मांगने से बढ़कर, सोचने से ज़्यादा हमारे प्रभु ने हर एक की ज़रूरतों को पूरा किया है। अब हम सारे मिलकर कहेंगे, हमने जो मांगा है हमें मिल गया है, प्रभु यीशु मसीहा के नाम में। आमीन, आमीन।